चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो ने एक और बड़ा मिशन लॉन्च किया है। मिशन का नाम है आदित्य L1। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च स्टेशन से आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। आदित्य L1 किस मकसद से सूरज के पास भेजा गया है और वहां से क्या क्या करेगा, पूरा लेखा जोखा समझते हैं। आदित्य L1 मिशन देश का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास का सोलर मिशन है। ये सूरज के रहस्यों को समझने के लिए उसकी सतह को ऑब्जर्व करेगा। हालांकि सूरज की सतह तक कोई भी सैटेलाइट नहीं जाएगा और ना ही ऐसा मुमकिन है, क्योंकि सूरज की सतह का तापमान काफ़ी अधिक होता है। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जब सैटेलाइट L1 पॉइंट की तरफ बढ़ेगा तो ये धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के घेरे से बाहर निकल जाएगा। L1 पृथ्वी और सूरज के बीच एक पॉइंट है। अगर पृथ्वी और सूरज के बीच एक सीधी रेखा खींचें तो L1 वो जगह होगी जहां सूरज और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता है, जिसके चलते सैटेलाइट को ना ही सूरज अपनी तरफ खींचेगा और ना ही पृथ्वी अपनी तरफ। इससे ईंधन की कम खपत होगी और सैटेलाइट L1 पॉइंट के चारों ओर के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। इसरो के मुताबिक मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। सूरज की सतह की ऊपरी परत, कोरोना की गर्मी और सोलर विंड की स्पीड बढ़ने के पीछे के रहस्य को जानना, सूरज के वातावरण को समझना, अलग अलग दिशाओं में मापने पर सूरज के तापमान में आने वाले बदलाव यानी एनिसोट्रॉपी का अध्ययन करना, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME, सोलर फ्लेयर आदि कैसे बनते हैं, इसे समझना। इन घटनाओं के अध्ययन से सौर मंडल के मौसम को लेकर हमारी समझ और बेहतर होगी। स्पेस में सूरज से निकलने वाले कई तरह के रेडिएशंस का प्रभाव भी समझा जा सकेगा। जानकारियां जुटाने के लिए इसमें कई तरह के पेलोड यानी उपकरण लगाए गए हैं। अब ये कौन कौन से उपकरण हैं और ये क्या काम करते हैं, ये भी विस्तार से समझ लेते हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC ऑब्जर्वेटरी का सबसे खास पेलोड है। ये एक रिमोट सेंसिंग उपकरण है। जैसे बुखार का पता लगाने के लिए डॉक्टर को नब्ज की रफ्तार और शरीर का तापमान हाथ रख कर देखना होता है, वैसे ही VELC यही काम दूर से करेगा, यानी रिमोट सेंसिंग से। इसका मुख्य काम सूरज की कोरोना की परत और CME की स्टडी करना है। VELC रोज के हिसाब से सूरज की 1440 हाई रेजोल्यूशन इमेज उतारेगा और इन तस्वीरों को इसरो के ग्राउंड स्टेशन तक भेजेगा। इस मिशन का दूसरा सबसे काम का उपकरण है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट। ये सूरज की दूसरी ऊपरी सतहों जैसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की नियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली तस्वीरें उतारेगा। अल्ट्रावायलेट यानी UV रेडिएशन जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन सूरज से UV रेडिएशन भी निकलता है और कुछ ऐसे रेडिएशंस भी होते हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के करीब होती है। इन्हें नियर UV रेडिएशन कहते हैं। हम इंसान इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कीड़े, पक्षी और कुछ स्तनधारी इन्हें देख सकते हैं। सूरज की ऊपरी लेयर्स की गहन जांच पड़ताल के लिए सूट इन लेयर्स की नियर UV तस्वीरें उतारेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस के उतार चढ़ाव को मापेगा। ये भी एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLEX और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HELIOS, ये दोनों आदित्य L1 की सैटेलाइट में लगे हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर रिमोट सेंसिंग का काम करेंगे। इनका काम है सूरज की सतह के एक्सरे फ्लेयर्स की तस्वीरें उतारना। फ्लेयर की वजह से सौरमंडल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसानों को नंगी आंख से नहीं दिखता, इसलिए इन उपकरणों को सैटेलाइट के साथ जोड़ा गया है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा, इन दोनों उपकरणों का काम और खास है। ये सैटेलाइट के चक्कर लगाने के दौरान बाकी उपकरणों से इकट्ठा किए गए डेटा को एनालाइज करेंगे। माने डेटा पर जो काम इसरो के ग्राउंड स्टेशन में बैठे वैज्ञानिकों को करना है, वो ये करके देंगे खुद ब खुद। इस तरह के उपकरण किसी सैटेलाइट में बहुत खास डेटा को एनालाइज करने या किसी खास स्टडी के लिए लगाए जाते हैं। आदित्य L1 मिशन में लगे ये पेलोड सौर हवा के बारे में गहनता से स्टडी करेंगे। ASPEX का काम उस हवा में प्रोटॉन और बाकी भारी पार्टिकल्स का अध्ययन करना होगा, जबकि पापा इलेक्ट्रॉन और बाकी हल्के पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, ये सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेगा। हमने आपको लैग्रेंज पॉइंट L1 के बारे में बताया, जिसके इर्द गिर्द आदित्य L1 का सैटेलाइट चक्कर लगाएगा। ये मैग्नेटोमीटर उसी पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग्स लेगा
और उस पर स्टडी करेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत और शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।